इसके फाइबर चलेगा लंग के अंदर। है चलो ये देखो देखो सुनो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी खत्म हो गया ये। यार देखो भाई सुनो, अरे कुछ भी नहीं है यार। यार देख लो भाई सुनो, स्टेप्स, ये देखो स्टेप्स क्या है रेस्पिरेशन के, स्टेप्स क्या है रेस्पिरेशन के, जरा देखो कैसे पता लगाएं कि रेस्पिरेशन हो चुकी है। तो रेस्पिरेशन के स्टेप्स देखो क्या क्या होता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन, क्या होता है? पल्मोनरी होते हैं लंग्स, फेफड़े, फेफड़े में क्या आ गई? वेंटिलेशन, वेंटिलेशन यानी हवा। हम एक छोटा सा छेद रखते हैं, वो उसे वेंटिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वो छोटा सा छेद जो होता है उसे अपन वेंटिलेशन कहते हैं, उससे हवा अंदर आती है। क्या आती है? हवा अंदर आती है। देखा होगा आपने, उसमें से धूप आती है, हवा आती है, उस वेंटिलेटर कहा जाता है। तो पल्मोनरी मतलब लंग्स, लंग्स को पहले हम हवा देंगे, क्या देंगे? इसे कहेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग। क्या कहेंगे? पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग कहा जाएगा। आई बात समझ में? फिर उसके बाद गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स, एलुलाई एंड ब्लड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? जो फेफड़ों में, लंग्स में आ गई हवा, किस में आ चुकी है हवा? अब लंग से ब्लड में जाएगी, लंग्स से किस में जाएगी? ब्लड में चली जाएगी, ठीक है। फिर वो ब्लड से जो है, ब्लड में गैस ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। क्या ट्रांसपोर्ट होगी ब्लड से? गैस ट्रांसपोर्ट होगी टिश्यू तक, किस पर जाएगी? टिश्यू। और फिर टिश्यू से कहां पहुंचेगी? टिश्यू से CO2 निकलेगी। टिश्यू से क्या निकलेगी? CO2 निकलेगी। अब होता क्या है, जरा इसको देखते चलना। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं, ठीक है। इसके डबल चिन्ह है बंदे के, ट्रिपल चिन्ह है। इधर देखो सुनो, तो ये इस बंदा सांस ले रहा है, क्या ले रहा है? कोई दिक्कत किसी को? अब सबसे पहले जो है, पहला होगा ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। पहला ब्रीदिंग का ही दूसरा नाम है पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग यानी क्या होता है? सिर्फ हवा भरना और हवा छोड़ने, उसको कहते हैं ब्रीदिंग। हवा भरना फेफड़ों में और हवा को छोड़ देना, उसको कहते हैं ब्रीदिंग। क्या कहते हैं? तो इसने हवा भरी, ऑक्सीजन भर ली, फेफड़ों में ऑक्सीजन आ गई, हवा आ गई, इसको कहा जाएगा ब्रीदिंग। क्या कहा जाएगा? सेकंड स्टेप क्या होगा? फेफड़ों में होते हैं एलुलाई। फेफड़ों में क्या होते हैं? एलुलाई। फेफड़ों में क्या होते हैं? एलुलाई होते हैं। एलुलाई से जो हवा है, ऑक्सीजन है, वो कहाँ जाएगी? ब्लड में। कहाँ जाएगी? ब्लड में आ जाएगी, ठीक है। ये ऑक्सीजन कहाँ आ गई? ब्लड में। फिर उसके बाद तीसरा होगा ट्रांसपोर्ट। क्या होगा? ऑक्सीजन को ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या करेगा? जैसे यहाँ से मुझे पूरा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट लेकर के इस वाले सेल को देना है। जैसे समझ रहे हो, यहाँ से हवा कहाँ देना है? इस वाले सेल को। तो ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बाकायदा, और ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पहुँचा दिया जाएगा? टिश्यू में। कहाँ पहुँचा दिया जाएगा? टिश्यू में। टिश्यू में होगा एक्सचेंज। क्या होगा? एक्सचेंज। ऑक्सीजन ली जाएगी और CO2 छोड़ दी जाएगी, ऑक्सीजन ले ली जाएगी और टिश्यू CO2 छोड़ दी जाएगी। ये टिश्यू में होता है। टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल। क्या ये सेल्स के ग्रुप है? तो एक सेल्स के ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन ले ली जाएगी, CO2 छोड़ दी जाएगी। ये हो गया चौथा प्रोसेस। क्या हो गया? ये चौथा प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा? जो CO2 होगी, CO2 ब्लड ले जाएगी। CO2 क्या ले जाएगी? ब्लड। ब्लड CO2 ले जाएगा, और ब्लड जो होगा वो दोबारा से कहाँ आएगा? लंग्स में आएगा, और CO2 को कहाँ डाल देगा? CO2 को कहाँ डाल देगा? फेफड़ों में डाल देगा, और CO2 जो होगी वो कहाँ से निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। CO2 कहाँ निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो ये आपका जो है ये क्या हो गया? सुनो और सुनो, इधर देखो। लेकिन जो ये यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर सब सेल को ऑक्सीजन देते हैं, तो सेल जो होता है वो सेल ऑक्सीजन लेगा, और सेल के अंदर होता है ग्लूकोज। क्या होता है? बोलो, सेल के अंदर क्या होता है? और वो ग्लूकोज से वो फिर वो ग्लाइकोलिसिस करेगा। क्या करेगा? और ग्लाइकोलिसिस वगैरह कर करा के क्रैब रैप साइकिल करके क्या बना देगा? CO2 और वाटर। क्या बना देगा? एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, एनारोबिक? एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। और ग्लूकोज जो होगा वो उसको 6 ऑक्सीजन ले लेगा, ग्लूकोज क्या ले लेगा? 6 ऑक्सीजन, 6 CO2 और 6 वाटर निकाल देगा। क्या 6 निकाल देगा? 6 CO2 और 6 वाटर। ये जो 6 CO2 होंगे, ये से कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? और फिर वो तो नॉर्मल केस है, CO2 यहाँ आ गया ब्लड में, और CO2 को कहाँ ले जाया जाएगा?
फेफड़ों में ले जाएगा, एलोलाई में, फिर एलोलाई से बाहर जो है बाहर निकाल दिया जाएगा, डबल चिन से, मतलब मुंह से बाहर निकाल दिया जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, इसको बनाना है तो बना लो आप। कौन कौन चाहता? सबसे पहले क्या हो गया, सांस फेफड़ों में भर ली, पल्मोनरी वेंटिलेशन। दूसरा, फेफड़ों से जो है सांस, जो एलोलाई से सांस कहाँ गई, ब्लड में, डिफ्यूजन किस किस के बीच में, एलोलाई और ब्लड, एलोलाई और। तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इन ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इन। चौथा, डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड डिफ्यूजन होगा। और फिर ऑक्सीजन आ गई तो सेलुलर रेस्पिरेशन, पांचों याद हो गए? यार देखो, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं वॉल्यूम्स। क्या पढ़ रहे हैं? वॉल्यूम्स। कौन कौन से वॉल्यूम होते हैं इधर देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है टाइडल वॉल्यूम। क्या होता है? दूसरा वॉल्यूम होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। एक होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, RV। ठीक है, फिर उसके बाद आती है कैपेसिटीज। क्या आती हैं? ग्रुप ऑफ वॉल्यूम इज कॉल्ड कैपेसिटी। बोलो, ग्रुप ऑफ वॉल्यूम इज कॉल्ड। तो फिर कौन सी कैपेसिटी आएगी? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फिर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फिर वाइटल कैपेसिटी, तो फिर टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये आपका आ गई कैपेसिटीज। तो दो चीजें पढ़ी, एक अपन ने पढ़े वॉल्यूम्स और दूसरी क्या होती है? कैपेसिटी। वॉल्यूम्स के ग्रुप को ही क्या कहते हैं? देखो, बहुत सारे वॉल्यूम जब जुड़ गए, IRV, TV, ERV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को ऐड कर लिया तो क्या आ गई? कैपेसिटी। तो ग्रुप ऑफ वॉल्यूम इज कॉल्ड कैपेसिटी। बोलो, ग्रुप ऑफ वॉल्यूम इज कॉल्ड। यार देखो, अब बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं IRV। क्या पढ़ रहे हैं? IRV होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IRV क्या होगा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर उसके बाद आएगा टाइडल वॉल्यूम। क्या आएगा? टाइडल वॉल्यूम। फिर उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और फिर रेसिडुअल वॉल्यूम। ये चार वॉल्यूम आपको लाइन से लिखने हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। देखो भाई, जितना मैं सांस छोड़ूंगा या जितना सांस लूंगा, इसे कहते हैं अपन नॉर्मल, इसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम निकाल लिया 500 ml। कितना ml होता है? और लो, मैंने 500 ml ले ली, 500 ml ले ली। अब मेरे पास और कैपेसिटी है, मैं और ले सकता हूं। क्या कर सकता हूं? और ले सकता हूं, ज्यादा नहीं, फट जाएंगे ना यार। देखो, लंग्स फट जाएंगे ज्यादा नहीं, तो जितनी मैं और वॉल्यूम ले सकता हूं एक्स्ट्रा, 500 ले ली मैंने, लेकिन 500 के बाद और जितना ले सकता हूं एक्स्ट्रा में, उसे कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहेंगे? तो वो कितनी होगी? 3000। कितनी होगी? 3000 हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3000। फिर अब देखना, सुनो, मैंने 3000 छोड़ दी, टाइडल वॉल्यूम भी जो ली थी वो भी छोड़ दी, अब लोल खाली है। अब देखो, टाइडल वॉल्यूम भी छोड़ दी, टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के बाद और कितना छोड़ सकता हूं मैं? ठीक है, और कितना छोड़ सकता हूं गैस में, वो कहलाई जाएगी ERV। क्या कहलाई जाएगी? ERV। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहलाई जाएगा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, मैक्सिमम कितना जो है गैस को बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन देखो फिर भी देखो, हमेशा कितना भी मैं गैस छोड़ दूं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ट्यूब्स में भरी रह जाएगी, थोड़ी बहुत भी। मैंने पूरी ताकत लगा दी है, पूरी गैस बाहर निकाल दी, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत रह गई, कितनी रह गई? रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी रह गई? वो है 1200। कितनी है? जो थोड़ी बहुत रह गई वो क्या कहलाई जाएगी? 1200 है, वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या है वो पाइपों में रह ही जाता है। कभी आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत पानी पाइपों में रह ही जाता है, कितना भी आप पानी निकाल दो, थोड़ा बहुत पानी पाइप में रह ही जाता है, तो उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। कितनी होगी? 1200। कितना होगी? 1200 ml। ये सब ml की बात कर रहा हूं मैं। कितनी बात कर रहा हूं? ml की। ठीक है, बस समझ में आ गई? जरा फिर से देखते हैं। देखो, मैंने सांस ली, टाइडल वॉल्यूम ली, टाइडल वॉल्यूम छोड़ दी, टाइडल वॉल्यूम ली, टाइडल वॉल्यूम छोड़ दी, बस नॉर्मल केस हो गया। नॉर्मल कर रहे हैं अभी, तुम लोग यही कर रहे हो, टाइडल वॉल्यूम ले रहे हो, टाइडल वॉल्यूम छोड़ रहे हो, टाइडल वॉल्यूम ले रहे हो, टाइडल वॉल्यूम छोड़ रहे हो, टाइडल वॉल्यूम ले रहे हो, टाइडल वॉल्यूम छोड़ रहे हो। अभी सब लोग यही काम कर रहे हो। अब मैं देखना क्या सुपर नेचुरल करता हूँ, रामदेव बाबा से इंस्पायर होकर के। यार देखो,
अभी मैंने सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम ली, क्या ले ली मैंने, नॉर्मल ले लिया मैंने, तो नॉर्मल है, सुनो ये तो नॉर्मल ले लिया मैंने टाइडल वॉल्यूम, लेकिन छोड़ी नहीं, लेकिन अभी छोड़ी नहीं है गैस। यार देखना, अब और ले रहा हूं मैं, 500 लेने के बाद मैं और कितनी मैक्सिमम ले सकता हूं, 3000, कितना ले सकता हूं, 3000 तक ले सकता हूं। इसे कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये फोर्सफुल करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा फोर्सफुल। 3000 मैंने और ले ली, अब 3000 छोड़ दी, अब 3000 छोड़ दी, फिर उसके बाद रेस्टोर वॉल्यूम भी छोड़ दी, अब ज्यादा नहीं छोड़ सकते। अब देखो नॉर्मल आ गया, अब मैं क्या आ गया, नॉर्मल, ठीक है। ये देखो, तो अब मैंने टाइडल, सुनो फिर मैं अब फिर से नॉर्मल स्टेट में आ गया। अब देखना, मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूँ, नॉर्मल सांस छोड़ रहा हूँ, नॉर्मल सांस ले रहा हूँ, नॉर्मल सांस छोड़ रहा हूँ, ये चल रहा है टाइडल वॉल्यूम। क्या चल रहा है, नॉर्मल सांस ली, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल सांस छोड़ दी, टाइडल वॉल्यूम छोड़ दी, ठीक है, छोड़ दी। अब नॉर्मल सांस ली, टाइडल वॉल्यूम लिया, टाइडल वॉल्यूम छोड़ दी, और छोड़ रहा हूं मैं जबरदस्ती, और ज्यादा से ज्यादा फोर्सफुली जो है फेफड़ों में से सारी सांस निकालना हूं, जबरदस्ती सारी सांस निकाल दी। कितनी सांस निकाल दी, 1100 ml। 1100 ml सांस निकालने के बाद, 1100 ml सांस निकालने के फिर भी कुछ ट्यूब्स में सांस रह जाएगी, फिर भी कुछ ट्यूब्स में सांस, उसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। क्या कहेंगे, और टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद कितना मैक्सिमम छोड़ सकता हूं मैं सांस, 1100 ml और निकाल सकता हूं, 1100 ml निकाल सकता हूं, लेकिन 1200 ml और निकाल नहीं सकता, ये तो बची रहेगी ट्यूब्स में। कितनी ml बची रहेगी ट्यूब्स में, 1200। ये नहीं निकाल सकते, चाहे पूरी ताकत लगा दोगे तब भी निकाल नहीं सकते। ये निकल गई तो दुनिया निकल जाएगी हाथ से। आइएगा समय में, तो ये बात ध्यान रखना। इधर देखो भाई, इधर देखो, अब इधर देखो, सुनो, अब तुम्हें कुछ नहीं याद करना, अब मैं बता रहा हूं कैपेसिटीज क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ वॉल्यूम्स। अब देखो आईआरवी और टीवी, आईआरवी और दोनों को मिला लो तो बन जाएगी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या आ जाएगी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। आईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम क्या बन जाएगी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व, देखो ईआरवी है ना, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और टाइडल वॉल्यूम दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्या बन जाएगी, और सुनो कौन कौन से, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेस्टोरल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेस्टोरल वॉल्यूम, इन दोनों को मिला देंगे, क्या बन जाएगी, एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये अब इसको करो, 3000 और 500 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3500, 500 और 1100 को ऐड करोगे तो 1600, 1100 और 1200 को ऐड कर लेते हो, कितना आएगा, 2300। आई बात समझ में, ये बहुत आसान ट्रिक बना रखी है मैंने, ठीक है, ऐसे तो बहुत आसान ट्रिक बना रखी है, नहीं तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है उसको पढ़ने में। और सुनो यार, देखो अब देखो, आईआरवी, टीवी और ईआरवी, आईआरवी, टीवी और ईआरवी तीनों मिलकर के बन जाएंगे वीसी। पहले दो दो ले रहे थे, पहले क्या ले रहे थे, दो दो करके ले रहे थे, अब क्या ले रहे हैं, तीन तीन करके। क्या ले रहे हैं, तो ये 3 ऐड किया, एक अकेला बच गया, तो 3 ऐड किया तो बन गया वीसी। क्या बन गया, वीसी का मतलब क्या, वरदानी क्लासेस, क्या है ये, वाइटल कैपेसिटी। क्या है ये, वाइटल कैपेसिटी। फिर वाइटल कैपेसिटी के बाद हमने कहा अब तो ये अकेला और बचा, इसको भी ऐड कर लो, इसको भी क्या कर लो, अब इसको भी ऐड कर लिया मैंने, तो सबको ऐड कर लिया तो बन गया टीएलसी। क्या बन गया, जब इन तीनों को ऐड करोगे तो 3500 और 1100 कितना आएगा, 3000 और 1100 41, 41 और 5 46, कितना आएगा, 46। अब 46 ये हो गया। अब अगर मैं इधर देखो, 46 में ये और ऐड कर दो 1200, 46 में 1200 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 5800। तो ये टोटल सब ऐड कर दोगे वॉल्यूम, तो क्या बन जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। क्या हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। तुम्हारे फेफड़ों में कितनी हवा मैक्सिमम जा सकती है, वो हो गई टोटल लंग कैपेसिटी। मैक्सिमम सांस ले ली तुमने, क्या ले ली तुमने, मैक्सिमम सांस भर ली है। इसे कितनी सांस भर सकती हो तुम, 5800 ml, यानी 5.5 लीटर या 6 लीटर के आसपास। कितना, 6 लीटर के आसपास तुम क्या भर सकते हो, गैस भर सकते हो, ठीक है, हाँ लगभग, ठीक है। अगर इनमें वॉल्यूम में सुनो, इन वॉल्यूम में अगर तुम्हारी जरा भी गड़बड़ आ रही है तो जरूर तुम्हें कुछ दिक्कत है फेफड़ों में। कहाँ दिक्कत है, या तुम लोग अगर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, क्या करते हैं जो लोग स्मोक, उनकी वॉल्यूम घटते जाएंगे, ये उनकी कैपेसिटी और वॉल्यूम घटते जाएंगे, वॉल्यूम घटेंगे तो कैपेसिटी भी घटेगी, ठीक है? वो तो अस्थमा है।
वीसी क्या हो गया, वाइटल कैपेसिटी। वीसी क्या हो गया, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी। अब मुझे आईआरवी निकालना है, क्या निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, टीवी और ईआरवी को उधर भेज दूंगा, तो टीवी और ईआरवी को पीछे भेज दूंगा, तो क्या निकल आएगा, आईआरवी भी निकल आएगा। क्या निकल आएगा, और बताओ टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, या क्या कह सकता हूं, वीसी प्लस आरवी, वीसी प्लस आरवी भी लिख सकता हूं, या फिर क्या लिख सकता हूं, इधर देखो ये भी लिख सकता हूं, देखो आईसी प्लस ईआरवी, देखो आईसी प्लस एफआरसी, आईसी प्लस इज इक्वल्स टू टीएलसी इज इक्वल्स टू, समझ गए, आईसी क्या हो गया, आईआरवी और टीवी क्या हो गया, आईआरवी और ये दोनों ऐड हो गए, फिर इन दोनों को ऐड करो, ईआरवी और आरवी को ऐड करो, कितना आ गया, एफआरसी। तो ये दोनों और ये दोनों जब ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, टीएलसी। क्या हो जाएगा, या ये तीनों को और ये अकेले को ऐड कर दो तो भी टीएलसी बन जाएगा, या फिर चारों को अकेले ऐड करो, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, तो क्या बन जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर है भाई ये बात, तो बताओ जरा इसको, बताओ भाई, इधर देखो टीएलसी क्या लिख सकता हूं, बताओ, ये दोनों ऐड करो तो क्या आएगा, आईसी, क्या हो जाएगा, आईसी, और इन दोनों को ऐड करो तो एफआरसी, क्या हो जाएगा, एफआरसी। और बताओ वीसी प्लस आरवी, वीसी प्लस आरवी भी हो गया, फिर टीएलसी और क्या हो सकता है, बताओ, टीएलसी क्या हो सकता है, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, सही है क्या, लिख सकता हूं, तो ये सब ऐड भी कर दिया। तो ये फॉर्मूले याद कर लो भाई, और अपने हिसाब से और भी फॉर्मूले बना सकते हो। देखो आईआरवी और टीवी को ऐड करेंगे, आईआरवी और टीवी को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, आईसी, क्या बन जाएगा, टीवी और ईआरवी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ई और सी, ई और देखो वॉल्यूम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी, कैपेसिटी, सी कर दिया, ईआरवी और आरवी दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एफआरसी, एफआरसी क्या हो जाएगा, ईआरवी प्लस आरवी, क्या हो जाएगा, एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्लियर है ये बात, ये देखो कैसे याद करोगे, धीरे धीरे देखो बढ़ता जा रहा है। पहले मैंने सुनो, मैंने यहाँ पर 300 लिख लिया, क्या लिख लिया, 300 के बाद 500, 500 के बाद 1100, 1100 के बाद, पर वो 300 नहीं है, तुम्हें पता है क्या है वो, 3000, ठीक है, तो 300, 500, 1100 और 1200, पर वो 300 नहीं है, क्या है वो, 3000। अब इसको दोबारा बिना देख करके बोर्ड पर बनाओ। फिर देखो भाई कैसे देखना, इंस्पिरेटरी रेजर वॉल्यूम आईआरवी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300, फिर टाइडल वॉल्यूम 500, फिर 1100, फिर 1200, सही है। टाइडल वॉल्यूम के बाद क्या आएगा, एक्सपिरेटरी रेजर वॉल्यूम, और फिर फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, पर वो 300 नहीं है, 3000 है, क्या है वो, 3000, ठीक है, ठीक है। चलो रेसिडुअल वॉल्यूम इधर देखते जाना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, आईसी, क्या बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एफआरसी, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ईसी, क्या बन जाएगा, ईसी, ठीक है। और सुनो ईसी, और अब बताओ आईसी और एफआरसी दोनों को ऐड करोगे तो आईसी और एफआरसी क्या बन जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी, क्या हो जाएगा। और अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो वीसी, और अगर मैं वी और ये इन दोनों को ऐड कर दूं तो आरवी और बीसी दोनों को ऐड करूं तो क्या बन जाएगा, टीएलसी, क्या बन जाएगा, टीएलसी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद करना पड़ेगा भाई। बताओ टीएलसी, बताओ एफआरसी क्या हो सकता है,
ई आर वी प्लस आर वी। तो बेटा ऐसे भी तो लिख सकते हैं आर वी इक्वल्स टू एफ आर सी माइनस ई आर वी। समझ गए? माइनस में चले जाएगा, ये कहां चले जाएगा? माइनस में। कर सकते हो, ऐसे भी फॉर्मूले बना सकते हो। चलो